चैप्टर 20 जिसकी एक्सरसाइज 20D अपन डिस्कस कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 9 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपको गिवन क्या है, आप वीडियो को लाइक शेयर वगैरह कर देना। इफ द मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 24, यानी 10th क्वेश्चन के अंदर मीन आपको गिवन है, कितना है 24 है। स्टैंडर्ड डेविएशन वो कितना है 4 है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। द रिलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ अक्रेंस ऑफ द इवेंट, यानी क्या निकालना है, जो इवेंट अक्रेंस हो रहा है ना उसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, यानी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। तो मीन का फॉर्मूला क्या होगा, एनपी इक्वल टू 24। कौन सी इक्वेशन हो गई, फर्स्ट। स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फॉर्मूला है कि रूट एन पी क्यू इक्वल टू 4, स्क्वायरिंग बोथ साइड, एन पी क्यू इक्वल टू 16। ये आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई, सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड को आप फर्स्ट से डिवाइड कर दो, क्या मिलेगा, एन पी क्यू अपॉन में एन पी इक्वल टू 16 अपॉन में 24। एनपी से एनपी कैंसिल आउट, क्यू की वैल्यू 4 से डिवाइड करो, 8 से कर दो ना, तो ये 2/3 आ गया। ये तो आ गया क्यू, फेलियर की प्रोबेबिलिटी। अब P को फाइंड आउट करूं तो P इक्वल टू कितना 1 माइनस क्यू, तो P इक्वल टू 1 माइनस 2/3। एलसीएम लेके आप सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1/3। अब आप पुट कर दीजिए कि पुट P इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट कितना है, NP इक्वल टू 24, यहां पे पुट कर दो। तो n इंटू 1/3 इक्वल टू 24, तो यहां से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू आ गई 72। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और ये क्या आ जाएगी, जो इवेंट आपका अक्रेंस हो रहा है ना उसकी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी, यानी उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, चलो चेक करते हैं। ठीक है भाई, बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11 की मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर आपका जो 11 है ना उसकी बात करते हैं। द मीन नंबर ऑफ सक्सेस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 224, यानी 11 क्वेश्चन के अंदर मीन गिवन है आपको, कितना गिवन है 240। वेयर P इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, P क्या आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, तो यहां से मैं इसका फॉर्मूला क्या है, NP इक्वल टू 224, ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेम ही इसी की तरह द स्टैंडर्ड डेविएशन SD कितना है 144, यानी 12, इसका तो स्क्वायर करेंगे तब आएगा ये 12। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ NPQ, इनकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो फॉर्मूला रूट ऑफ NPQ इक्वल टू 12, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये लीजिए इसका स्क्वायर कितना 144, इक्वेशन नंबर सेकंड। सेम उसी की तरह कर दो, यानी सेकंड को आप फर्स्ट से डिवाइड कर दो, तो NPQ अपॉन में NP इक्वल टू 144 अपॉन में 240, ये इससे वाली कैंसिल आउट, तो Q की वैल्यू देखो कितनी आ गई, 12 से आप कैंसिल आउट करोगे ना तो ये 12 और ये कितना 20। अब 2 से काट दो, 6 अपॉन में, वैसे तो 4 से ही कर दो ना, ये 3 ये 5, ये तो Q की वैल्यू आ गई। उसके बाद में P की वैल्यू क्या आएगी, P 1 माइनस क्यू, तो P इक्वल टू 1 माइनस 3/5, यानी P की वैल्यू एलसीएम लेके आप सोल्व करोगे ना तो 2/5 आ जाएगी। अब आप पुट कर दो, पुट P एंड Q इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो। ठीक है ना, P की वैल्यू पुट कर दो ना, ठीक है ना, P की वैल्यू कितनी है 2/3, आप पुट कर दो 2/5।
ये मैं पुट करूं तो आपकी वैल्यू आएगी n इंटू 2/5 इक्वल टू 240। ठीक है, तो n इक्वल टू 240 इंटू 5 अपॉन में कितना आ गया 2। कैंसिल आउट करोगे तो 120 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 600, यानी n की वैल्यू आ गई 600। ठीक है, ये आपको इसमें फाइंड आउट करना था। ठीक है ना, एक बार नोट डाउन करो आप, दिख तो रहा ना आपको। ठीक है भाई, बराबर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। n की वैल्यू 600, p की वैल्यू 2/5 और q की वैल्यू 3/5। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। इफ द मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 960, कितना है 960, यानी मेन है आपका 960। तो इसका फॉर्मूला np इक्वल टू 960, कौन सी इक्वेशन फर्स्ट। स्टैंडर्ड डेविएशन एसडी कितना है 24। फॉर्मूला आप जानते ही हो npq, तो ये 24। तो npq इक्वल टू 576, इसका आप रूट करोगे ना तो ये आ जाएगा। ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ इवेंट, यानी n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो इवेंट हो रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है। सेम ये इक्वेशन नंबर सेकंड को आप फर्स्ट से डिवाइड कर दो, तो एन पी क्यू अपॉन में एन पी इक्वल टू 576 अपॉन में 960, ये लीजिए। ये इसे कैंसिल आउट, तो क्यू की वैल्यू 24 से काट दीजिए, 24 इसको काटेंगे तो 40। अब क्यू से काटेंगे तो ये 3 और ये आपका 5, 8 से काट दीजिए। तो P की वैल्यू कितनी हुई, P की वैल्यू हो गई 1 माइनस क्यू, तो P इक्वल टू 1 माइनस 3/5, तो P इक्वल टू 2/5। अब वैल्यू पुट कर दूं कि पुट P इक्वल टू 2/5 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यदि मैं फर्स्ट में पुट कर दूं तो NP इक्वल टू NP, P की वैल्यू पुट कर दीजिए, P इक्वल टू 2/5 इक्वल टू 960। अब यहां से मैं कैंसिल आउट करूं तो n इक्वल टू 960 इंटू 5 अपॉन में कितना 2 से आप कैंसिल आउट करोगे तो 480 आ गया। तो n इक्वल टू 0, ये 40 और 20 और ये 4 24, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2400 आ जाएगा। चेक करते हैं आंसर को। आप वीडियो को पॉज करो और इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है भाई, ये p की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी 2/5। ठीक है, ये आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 को अपन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, आपको एक टेबल गिवन है, सबसे पहले वो टेबल बना लेते हैं। नंबर ऑफ फॉल्टी ब्लेड, नंबर ऑफ फॉल्टी ब्लेड, उसके बाद है नंबर ऑफ पैकेट, फर्स्ट है 0, नंबर ऑफ पैकेट कितने 80, फिर है 1, इसके पैकेट कितने 70, फिर है 2, फिर कितने हैं 2 पैकेट, फिर है 3 फॉल्टी ब्लेड, उसके पैकेट कितने 1, और उसके बाद में 4 और मोर, उस कंडीशन में कितने हैं 0। ये आपको कंडीशन गिवन है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, ए सर्टेन ब्रांड ऑफ रोजर ब्लेड इज सोल्ड इन ए पैकेट ऑफ 5, यानी नंबर ऑफ पैकेट कितने टोटल 5, इनको सोल्ड करना है। तो ये नंबर ऑफ ट्रायल्स हो गए आपके, एन की वैल्यू हो गई
द फॉलोइंग इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 100 पैकेट अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ फॉल्टी ब्लेड इन देम। तो पैकेट तो कितने 100 है टोटल। चलिए ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ फॉल्टी ब्लेड पर पैकेट, यानी आपको क्या फाइंड आउट करना है कि फाइंड द नंबर ऑफ फॉल्टी पैकेट पर पैकेट, ये फाइंड आउट करना है। फाइंड द नंबर ऑफ फॉल्टी ब्लेड फाइंड आउट करना है पर पैकेट के अंदर जो ब्लेड है ना उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है फॉल्टी ब्लेड की। Assuming that the distribution is binomial instrument, the probability that a blade taken at the random from any packet will be faulty। faulty में से आपको select करना है। तो देखो सबसे पहले तो अपन इनका मेन फाइंड आउट करें तो मेन का तो अपन फॉर्मेट जानते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो मेन फाइंड आउट करते हैं, देखो ध्यान से। ये तो नंबर ऑफ पैकेट हो गया और ये नंबर ऑफ फॉल्टी ब्लेड, तो इनको आप आपस में मल्टीप्लाई कर दो। मेन को अपन ई ऑफ एक्स या म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो म्यू की वैल्यू या फिर यहीं पे लिख रहा हूं मैं, देखना ध्यान से। मेन इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी 0 इंटू 80 फिर प्लस 1 इंटू 17 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 4 या फिर मोर, ये वैल्यू आएगी ना, इसको 0 से मल्टीप्लाई करना है, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 0 प्लस 17 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 0, यानी यहां से वैल्यू आ गई 24। ठीक है ना, ये तो आ गया इन सब का। आपको मेन यानी इसको पर पैकेट की वैल्यू चाहिए ना आपको, ठीक है ना, क्या चाहिए आपको, फाइंड द नंबर ऑफ फॉल्टी ब्लेड, नंबर ऑफ फॉल्टी ब्लेड ब्लेड्स पर पैकेट। पर पैकेट्स, ठीक है ना, ये मीन ऑफ, इसमें एक 100 भी बोला हुआ ना, तो टोटल एन की वैल्यू 100 है भाई, ठीक है ना। तो टोटल ऑब्जर्वेशन कितने आपके, नंबर ऑफ पैकेट कितने 100, तो ये सिग्मा एफ मान लो, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 100। ये एक्स लूं और ये एफ के अकॉर्डिंग लूं, डिस्ट्रीब्यूशन है ना, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये बात करूं तो इस मेन को आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड भी करना पड़ेगा ना, तो ये भी 100 से डिवाइड कर दो, ये भी आप 100 से डिवाइड कर दो, तो कितनी वैल्यू आ गई 0.24 आ गया। अब नंबर ऑफ फॉल्टी ब्लेड पर पैकेट, तो नंबर ऑफ, इसमें एन की वैल्यू दी हुई आपको, क्या गिवन है कि सर्टेन ब्रांड ऑफ रोजर ब्लेड इज सोल्ड इन द पैकेट 5 पैकेट है, तो इन 5 पैकेट के अंदर जो नंबर ऑफ फॉल्टी ब्लेड वो कितनी आएगी, मीन तो कितना है 0.24 को आप 5 से डिवाइड करो, आपकी वैल्यू आ गई 0.048, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो आ जाएगा 0. ये ठीक है ना, और इसी को अपन पी से भी तो कह सकते हैं, देखो एक बार समझना, ये तो हो गया नंबर ऑफ फॉल्टी ब्लेड पर पैकेट आ गया, ठीक है ना। अब देखो ये जो है ना, इसी को मैं पी भी कह सकता हूं, क्यों कह सकता हूं, क्योंकि मीन आ गया मेरे पास में, तो एन पी इक्वल टू कितना आ गया 0.24 आ गया, और यहां से मैं पी की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो 0.24 अपॉन में एन, एन की वैल्यू कितनी है भाई 0.24 अपॉन में एन, एन की वैल्यू है 5, इसको आप कैलकुलेट करोगे ना तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो बात तो एक ही है वैसे, ठीक है ना, आपको ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी थी कि नंबर ऑफ फॉल्टी ब्लेड पर पैकेट, तो आपका मेन कितना है इतना,
नंबर ऑफ ट्रायल से आप डिवाइड कर दो, आपकी वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। डिस्कस करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में, लास्ट क्वेश्चन चैप्टर का। देखो क्वेश्चन नंबर 14, एक कॉइन इज टॉस, फर्स्ट के अंदर है, फर्स्ट के अंदर क्या है 10 टाइम्स, यानी नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने 10। कैलकुलेट इन ईच केस एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ हेड। एक्सपेक्टेड का एक्सपेक्टेड किसको शो करता है, मीन को शो करता है। किसका निकालना, हेड, हेड का निकालना, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है। तो देखो सबसे पहले एक प्रॉपर्टी मान लो पी, सक्सेस की प्रॉपर्टी क्या, हेड आना। तो गेटिंग ए हेड इन वन कॉइन, यानी एक कॉइन के अंदर हेड आने की प्रॉपर्टी कितनी, 1/2, क्योंकि वैल्यू 1 माइनस पी, 1 माइनस 1/2 यानी इक्वल टू 1/2। ठीक है, ये आ गया। अब जो मीन है ना, उसी को एक्सपेक्टेड बोलते हैं अपन, मीन को वैसे स्टार्टिंग में मेरा बताया हुआ है। तो मीन का फॉर्मूला क्या है, एनपी, एन की वैल्यू 10 और इसकी वैल्यू 1/2, कितनी वैल्यू आ जाएगी, एनपी इक्वल टू 5, एनपी की वैल्यू कितनी आ गई 5। स्टैंडर्ड डेविएशन की मैं बात करूं तो स्टैंडर्ड डेविएशन में कितना आएगा, रूट ऑफ एन, वैसे तो सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को, सिग्मा इक्वल टू रूट एन पी क्यू, वैल्यू पुट कर दो, एन की वैल्यू 10, इसकी वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू 1/2। तो ये जो वैल्यू आएगी ना आपकी, वो कितना आ गया, 2.5 आ जाएगा। 2.5 में यहां पे जीरो लगा देता हूं। अब इसका रूट फाइंड आउट करना है आपको, तो रूट देखो 2.50 का रूट, तो दो के पेयर बना दो, तो यहाँ पे 1, ये 1, ये 1, ये 1, यहाँ पे भी 1, इसको ऐड करो 2, 50 को भी उतार लो। अब यहाँ पे एक ऐसी वैल्यू पुट करो जिससे मैं मल्टीप्लाई करूँ ना, तो उससे बड़ा नहीं जाना चाहिए ना, इससे बड़ा नहीं जाना चाहिए। तो 36 से मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो 36 और 12 3 15 गया ना, ये 5 आ जाएगा 125, यानी इसको 5 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। तो ये 0.5, 2 डिजिट तक निकाल दो, ये 0, ये 30 और ये वाली वैल्यू कितनी 5 और ये कितना 200, ये साथ में आते। अब यहाँ पे कितना करें, 8 24, 8 कर दो ना, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये आप जानते हो भाई, तो 1.58 आ जाएगा। उसके बाद में सेकंड के अंदर क्या है, एन की वैल्यू 100 टाइम है, एन की वैल्यू क्या है 100 टाइम। उस कंडीशन में मीन देखो, वो ये हेड की कंडीशन में सारा, तो मीन एन पी इक्वल टू एन की वैल्यू कितनी है 100 और इसकी वैल्यू 2 इक्वल टू 50। स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इक्वल टू रूट एन पी क्यू, वैल्यू आप पुट करोगे, वैल्यू आप पुट करोगे तो सिग्मा इक्वल टू रूट एनपी की वैल्यू 50, या फिर पूरा ही पुट कर दो 100 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो सिग्मा की वैल्यू आ गई 25, 25 का रूट कितना 5, ये इसमें सेकंड केस में। उसके बाद में इसका जो थर्ड है वो है एन की वैल्यू 1000 टाइम, यानी एन इक्वल टू कितना 1000। तो मीन देखो, मीन की वैल्यू है एनपी, एन की वैल्यू कितनी है 1000 इंटू पी की वैल्यू 1/2 यानी 500 आ गया। उसके बाद में स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन है सिग्मा रूट ऑफ एन पी क्यू, वैल्यू आ जाएगी एन की 1000, 1/2 और 1/2, इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई, सिग्मा इक्वल टू रूट 250 आ गया। अब इसका मैं रूट फाइंड आउट करूं तो रूट देख लो 250, दो दो के पेयर बना दो, ये लीजिए, तो 1 ये 1 1 1 यहां पे लिखो, ये तो ऐड कर दो, इनको माइनस कर दो, तो ये 150।
फिर यहाँ पे कितना 5, ये 5, ठीक है ना, वैसे तो सेम ही आ जाएगा। सिग्मा इक्वल टू 15.8 अप्रोक्स आ जाएगा। देखते हैं एक बार, ठीक है, यही है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 ऐसे होगा। अब इसमें ये भी बोला हुआ है कि विच वुड सरप्राइज यू मोर, 3 हेड एंड 7 टेल इन 10 टॉसेस एंड और 300 हेड एंड 700 टेल इन 1000 टॉसेस। ये आपको गिवन है, जस्टिफाई और आंसर मैथमेटिकली। अब आपकी जो बुक के अंदर जो हिंट गिवन है वो आपका जो बी दिया हुआ है उसको देख के आपको समझना है, सेम का सेम आपको करना है, इसमें कुछ ज़्यादा वो समझाना नहीं है, सारा वही है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट है, ठीक है भाई। आप कर लेना, इसका जो सेकंड पोर्शन है ना वो कर लेना, पूरा आपकी बुक के अंदर गिवन है, आपको वो समझना है, ठीक है। चलिए, और अब नेक्स्ट चैप्टर अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।